तो लास्ट वीक हम लोग ये जोना के बारे में और उसका निनिवे के बारे में देखा था। कैसा वो शहर है, कैसा था, वो किसने उसको बनाया, ये सब हम लोग देखा था। और हम लोग ये भी देखा था परमेश्वर कैसा ये पृथ्वी के ऊपर या ये नेचर नैसर्गिक के ऊपर परमेश्वर कैसा अपने कंट्रोल रखते हैं, वो भी हम लोग देखा था। आज हम लोग थोड़ा उसको देखेंगे उस टीचर के बारे में, वो जोना के बारे में। पहले परमेश्वर बोला जोना को जाने के लिए निन्नवे, बट वो तर्शीश जाने के लिए भाग रहे। तो परमेश्वर का आज्ञा ये है, जाओ उधर, उधर जाओ, जाके मेरे वचन को उनको बता दो। क्या मैं आपको बताया, उसको बता दो करके। बट हम देखा है बाइबल में, वो वहां से तर्शीश का जो नाव था, जाने वाला नाव था, उसको पकड़ के चला गया। और तर्शीश है वो यूरोप में है। तर्शीश यूरोप में, वो आज का स्पेन देश में है। तो वहां जाने के लिए वो कोशिश कर रहे, लेकिन परमेश्वर उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर छोड़ा नहीं है। उन्होंने क्या किया, एक बड़ा एक तूफान को भेजा है। हम ये देखते वचन 4 में, पहला अध्याय वचन 4 में। और समुद्र में बड़ी आंधी उड़ी, समुद्र में बड़ी आंधी उड़ी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। उतना ज्यादा हवा आने लगा, ठीक है? इतना हवा परमेश्वर लेके आया, और वो हवा से लोग डर गए। और ये रास्ता है ना, बहुत लंबा रास्ता है। जोपा से, जोपा से हम लोग लास्ट टाइम मैप देखा था, जोपा से तर्शीश जाना है, वो बहुत लंबा जर्नी है। और ये लंबा जानी में शुरुआत में ही इतना दिक्कत हो गया, तो क्या करेंगे करके लोग क्या क्या अपने जाम, हमारे अपने पास कितना लगेजेस था वो सब फेंक दिया। फेंक के थोड़ा सा उसको हल्का करने के लिए वो लोग कोशिश किया था, और वो नहीं हो पा रहे। और तेज में हवा आना शुरू कर लिया। लोग प्रार्थना करना शुरू कर लिया। और जोना को देखा तो वो आराम से सो रहे, मतलब उसको इसमें कोई चिंता ही नहीं है क्या चल रहा है ऊपर, ठीक है? और वो कब वो शिप का कैप्टन आके उसको उठा के बोला है, क्यों सो रहे, ठीक है, फिर आके प्रार्थना करो तुम्हारे देवता के ऊपर। तब बोलने के बाद ये ऊपर आया है, फिर उन सबको बोला है, ये परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर का क्रोध है, क्यों आया, क्योंकि मैं उनके सम्मुख से भाग रहा हूं, इसलिए परमेश्वर ने इसको भेजा था। और परमेश्वर वो बोला है, मुझे फेंक दो, समुद्र में फेंक दो, तब आपको कुछ नहीं होगा। ये इंसान है ना, जितने लोग थे उधर वो बहुत अच्छे भी है। जो लगेजेस था उसको फेंका था, जब इसको बोला है मुझे फेंको, ठीक है। वचन 7 में देखेंगे तो, वचन 7 में देखेंगे तो, तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है, ठीक है। और तब उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। फिर ये लोग योना का पूछ रहे, फिर योना बता रहे, ठीक है। और 11 में देखेंगे तो, तब उन्होंने तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उसको ही पूछ रहे, तुम बता दो। और उस समय समुद्र की लहर बढ़ती ही जाती थी, मतलब पहले जितना था उससे ज्यादा हो गया, कम नहीं हो रहे। 12 में लिखा, उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, वो बोला है। लेकिन 13 में हम लोग पढ़ रहे, तो भी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उनको किनारे पर ला, लगाए।
जब योना बोला है मुझे फेंक दो, लेकिन ये लोग फेंका नहीं इमीडिएटली। वो क्या किया, बोला है नहीं करके वो लोग यत्न कर रहे, लिखा है इधर, बड़े यत्न से कहते रहे कि उनको किनारे पर लाएंगे। और लिखा है परंतु पहुंच ना सके क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरोध बढ़ती ही जाती थी, मतलब और ज्यादा बढ़ रहे। तब उन्होंने देखा अभी हमको कोई रास्ता नहीं है करके उसको फेंक दिया और बोला है, प्रार्थना किया, इसका जो बलि इसको हम लोग फेंका है उसका लघु का कारण हम लोग नहीं होना चाहिए करके बोल के फिर आखिरी में 15 में देखेंगे तो तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें दम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना। देख लेना इधर, यहोवा की बहुत भय माना। ये लोग यहूदी लोग नहीं है, इज़राइल का लोग नहीं है, फिर भी ये लोग क्या है, यहोवा के ऊपर भय माना है, क्योंकि ये लोग देखा आंख के सामने जब इतना बड़ा आंधी आई, बहुत बड़ा वेव्स आया है। ये वेव्स आने के बाद ये लोग बहुत कोशिश किया है इसको ठीक करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब योना ने जैसा बोला वैसा लोग ने किया है, तो तुरंत वो लहरें क्या हो गया, दम गई। और उनको उसको बेच चढ़ाए और मन्नतें माने कि परमेश्वर के ऊपर उनको ऑफरिंग दिया है और मन्नत माना है, वो किया है। अब इससे हम लोग एक चीज देख सकते हैं योना का जीवन से, अगर परमेश्वर हमको किसी चीज के लिए चुन लिया, किसी चीज के लिए हमको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया है, तब परमेश्वर हमको वो काम से करवा देते, परमेश्वर वो काम करवा देंगे हमसे। अगर उन्होंने निर्णय किया मैं योना से ही ये काम करवाना, जब योना भाग के चला गया, तो अगर नॉर्मल मनुष्य होते तो क्या करेंगे, चलो उसको जाने दो, हम दूसरे से काम करवा देंगे। परमेश्वर कर सकते हैं ऐसा, लेकिन परमेश्वर ने जब निर्णय किया नहीं मैं योना से ही करवा देता हूँ, तब उन्होंने सोच लिया, तब योना से करवा दिया। तो हम भी ये याद रखेंगे, अगर परमेश्वर में हमारे जीवन में कुछ कार्य करने के लिए उन्हें निर्णय किया, या हमारे हमारे रास्ते या हमके द्वारा कुछ करने के लिए उन्होंने कोशिश किया, निर्णय किया, तब वही होगा। और 17 में देखे, यहोवा ने सा एक मच बड़ा सा मच ठहराया था कि योना को निकल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। ये बाइबल में एक वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एक चीज है, ठीक है। लोग बहुत मानते नहीं है ऐसा कुछ हो सकते करके, एक आदमी को अपने पेट में जिंदा रखने जैसा इतना बड़ा महामच हो सकते करके लोग बिलीव नहीं करते। लेकिन आजकल हम लोग साइंस ने डिस्कवर किया ऐसा भी बहुत बड़ा बड़ा महामच है। और एक महामच ऐसा एक आदमी को मुंह में लिया और उनके पेट में था वो, और जब लोग उसको मछली को पकड़ा था फिर उसको काटा, उसके अंदर से उसको जिंदा भी निकला था। ऐसा भी एक इवेंट है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एक सच इवेंट है, ये हुआ है, ठीक है। तो वैसा बाइबल जो कोई गलत नहीं बोलते। अगर नोवा सॉरी अगर योना अगर योना एक महामच्छ के पेट में 3 दिन 3 रात होते, मतलब वो सच है। चलिए अभी पहला चीज हम देखा, ये परमेश्वर के सम्मुख से भागा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ भी करके
उसको वापस ले आया, ठीक है, वापस ले आया और उसको अपने कंट्रोल में ले आया। तो दूसरा अध्याय हम लोग देखेंगे। दूसरा अध्याय में जो बांके गया भविष्य दत्ता अभी ये प्रार्थना करने लगा, ठीक है। ये प्रार्थना कैसा टाइप प्रार्थना है? एक पेटिशन है, वो विनती कर रहे, एक विनती कर रहे परमेश्वर को, किसके लिए? उसका जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए हम आए देखेंगे किसी का तो प्रार्थना में क्या है करके। अब ये प्रार्थना कर रहे उसके पेट में, हम दूसरा वचन देखेंगे। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। पहले चीज हम देखेंगे तो परमेश्वर सुन ली है। कहां से? संकट में पड़े। अभी ये कहाँ है? ये एक महामत्स्य के पेट में है और उधर भी परमेश्वर क्या कर रहे उसका सुन रहे। अगर एक नॉर्मल इंसान होते तो जब कोई एक मगरमच्छ के अंदर, सॉरी मगरमच्छ बोला, महामच्छ, ये महामच्छ के अंदर एक होते, वो चिल्ला रहे अंदर से, तो हमको सुनाई देगा क्या? नहीं, हमको नहीं सुनाई देगा। लेकिन परमेश्वर सर्वव्यापी है। परमेश्वर जो मनुष्य है, महामच्छ के पेट में है, उसी का आवाज भी सुन ले। ओके, अभी इस परमेश्वर ने उसका मेरी सुन ली के बोला है। और अधोलोक के उधर, अधोलोक के उधर में से मैं चिल्ला उड़ा और तूने मेरी सुन ली। और ये बोल रहे अधोलोक पहुंच गया करके, मतलब ये सच में अधोलोक नहीं पहुंचा। अधोलोक हम पता है हेडस बोलते उसको, या हिब्रू शब्द में शियोल कहते उसको। और वो पहुंचा नहीं है, लेकिन उसको लग रहा है वो मर गया, या वो मरने वाला है, ठीक है। तो वहां से वो चिल्ला रहे और परमेश्वर ने उसको सुना है। और तीसरा वचन में लिखा है, तूने मुझे गहीर सागर में समुद्र की ताक तर डाल दिया और मैं ताराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़कोई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से आ गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। तो ये पवित्र मंदिर के बोल के वो प्रार्थना कर रहे उस तरफ। और मैं जल से जहां तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहिरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। ये बता रहे बहुत नीचे चला गया, क्योंकि इतना बड़ा एक जानवर अगर एक आदमी को पेट में रख सकते, जैसा एक जानवर हो सकते, तो वो जानवर कहाँ रहते? समुद्र के एकदम नीचे रहते। और वो बोल रहे ये सी बीड्स, ओके, जो एल्गे रहते हैं, ओके, जो एल्गे रहते हैं समुद्र में, वो सब उसका गला में बांध लिया। ऐसा एक परिस्थिति में है और ये प्रार्थना कर रहे हैं। और 8वें वचन में लिखा है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधि दान को छोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। क्या है? परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की करुणा सभी के लिए है। लेकिन जो लोग परमेश्वर का करना को छोड़ के, यस, वो लोग क्या कर रहे? एक
धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर उसके पीछे चलते, जब उसके पीछे चलते वो लोग जानबूझ के क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का करुणा को मना कर रहे हैं। और ये बता रहे मैं ऐसा नहीं हूँ परमेश्वर, ये बोल रहे परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत में ने मानी उसको पूरी करूंगा। कि परमेश्वर का बोल रहे बोल के बता रहे, उदार यहोवा की यहोवा ही से होता है, उदार यहोवा ही से होता है। सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड। ये पूरा बाइबल का क्रक्स है। उधार कहाँ से मिलेगा? यहोवा से मिलेगा। कौन बचा सकते हैं? यहोवा है। धोखे की व्यर्थ वस्तुओं, धोखे की व्यर्थ वस्तुओं कुछ नहीं कर सकते। कौन कर सकते? परमेश्वर ही कर सकते। यहोवा कर सकते। क्या दे सकते? उधार दे सकते। उधार यहोवा ही से होता है। तो इसलिए यहोवा के ऊपर विश्वास रखना, यहोवा के ऊपर अपने पूरा आशा को रखना है। जब ये बोला था वो, तब यहोवा ने मच को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया है, तो उसको वॉमिट कर दिया। देखना वापस, परमेश्वर क्या कर रहे हैं? मच को आज्ञा दी, मतलब जानवर हर एक जानवर, हर एक चीज जो ये पृथ्वी में है, हर एक क्या करते हैं? परमेश्वर का आज्ञा मान रहे। हवा मान रहे, मच्छ मानते, मच्छ महामच्छ मानते, ठीक है। और भी आगे हम लोग देखा था, एक छोटा सा पेड़ और एक छोटा सा कीड़ा, ओके, और एक हवा, ओके, पूर्व से आने वाला हवा, ये सब परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे, ठीक है। और लेकिन मनुष्य लोग नहीं मानते। ये प्रार्थना किया योना ने, फिर उसके कारण परमेश्वर उसको माफी दिया है। वो प्रार्थना सुने और उसको क्या किया? अधोलोक के उदर में से कि उसको निकाला, क्योंकि परमेश्वरी यहोवा ही उधार दे सकते। ये हम लोग ये चैप्टर से हम लोग समझते ये है, उधार परमेश्वरी दे सकते हैं। और जो लोग धोखे की वस्तुओं पे व्यस्तित होते, कि धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वो लोग परमेश्वर की करुणा को, उनके उदार को वो लोग क्या कर रहे? छोड़ देते हैं, ठीक है, वो छोड़ रहे। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि उदार मिलने वाला यहोवा से। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट चैप्टर में ये देखते हम लोग, नोआ सॉरी योना योना जा रहे निनेवे। अभी ये महामच्छ उसको कहाँ छोड़ सकते हैं? ये समुद्र के किनारे में छोड़ सकते हैं, समुद्र के किनारे में छोड़ सकते हैं। और इसको जाना कहाँ है? निनेवे जाना, वो बहुत दूर है, समुद्र के किनारे से बहुत दूर है ये उतने दूर गया। अभी कभी कभी हम लोग ऐसा ही करते हैं, परमेश्वर हमको बोलते यहाँ जाओ, हम बोलते नहीं है, ठीक है, फिर हम जाते दूसरे जगह पे, फिर परमेश्वर हमको क्या करते? वापस उधर ही लेके आता है। अभी पहले जब हम लोग परमेश्वर ने बोला तभी गया होते, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं था, है ना। शिप में इतना बड़ा रिस्क है, फिर उसके बाद महापक्ष के पेट के अंदर रिस्क था। इतना रिस्क करके वो पहुंचने से अच्छा हम पहले से चला जाना था। लेकिन हम क्या है, ऐसा लोग हम सुनते नहीं कभी कभी। योना जैसा हम भी क्या करते हैं, कभी ऐसा काम कर लेते, फाइनली वही काम करना था। हम लोग बच्चे को बोलते हैं, जो पढ़ाते हैं, मैं बच्चा पहले दिन से पढ़ाई करो, पहले दिन से अच्छा चलाते चलाते रहना, ठीक है, और रिवीजन करो, हर दिन काम करो, ऐसा बोलते तो बच्चे सुनते नहीं, बच्चे करते ही नहीं। लेकिन जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन उनको पढ़ना तो पड़ेगा,
तब उस समय आके बोलते एग्जाम के आसपास आके, सर मुझे ना टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, सर मुझे ना ये ना बहुत डाउट है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, मुझे इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो, इसलिए मैं एग्जाम नहीं देता हूँ। आके कुछ ना कुछ वो लोग बहाना क्रिएट कर लेते। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है, अभी तो ठीक है, लेकिन जब फाइनल एग्जाम आएगा उस दिन तो तुम क्या बोलेगी? तो बोलते हाँ सर सही बोलते आप तो बच्चे फाइनल एग्जाम तो देना ही देना, अगर देना है तो अभी से तो करो। तो वो लोग क्या करते हैं, सुनते नहीं है, फाइनली जब फाइनल एग्जाम आएगा तब उनको उसमें दिक्कत हो जाएगा, और उनको पूरी रात दिन बैठ के पढ़ाई करना पड़ते थे। जो बच्चे पहले से माना उनको आसान होगा फाइनल एग्जाम, जो बच्चे माना नहीं आ गया वो आगे जाके उसको करना है तो पड़ेगा। और साउथ में हम लोग एक कहावत बोलते हैं, अழுதாலும் पुरंडाலும் அவதான் புள்ள வைக்கணும்। उसका मतलब जो औरत है रोएगा, ओके, या चिल्लाएगा, फिर भी फाइनली वो ये बच्चा पैदा करना, ठीक है। वो बोलते नहीं है, या रोएगा तो, वो चिल्लाएगा तो भी कोई दूसरा तो उसके लिए काम नहीं कर सकते, वो काम वही करना, ठीक है। तो जब वो करना है करके उसको पता है मेरे अलावा कोई नहीं कर सकते, मैं ही करना है, तो फिर उसमें रो के चिल्ला के क्या फायदा? तो उससे अच्छा क्या करना, कर लेना। तो वैसा इधर योना का केस में भी हुआ, ठीक है। तो योना क्या किया, इतना इतना करने के बाद फाइनली जो परमेश्वर ने बोला वही काम करने के लिए निकला था। अभी कहाँ पहुंच गया? अभी वो पहुंच गया निनेवे। चलो तीसरा अध्याय में जाएंगे। तब यहो जब जब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, वही दूसरी बार पहुंच रहे, पहली बार पहले अध्याय में पहुंचा, अभी दूसरी बार तीसरा अध्याय में। उठकर उस बड़े नगर निनीवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तो पहले परमेश्वर यही बोला था, उठकर जाओ, लेकिन वो भागा। ही सेड गो, बट ही सेड नो। अभी वापस परमेश्वर बोले गो, फिर उसको जाना ही पड़ रहा है, अभी कोई दूसरा कुछ रास्ता नहीं है, ऑप्शन नहीं है उसके पास। और तीसरा वचन, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनिवे निनिवे को गया। निनिवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। बहुत बड़ा लंबा शहर है, अगर उसके चलने के लिए शुरू किया एक कोने से दूसरे कोने पहुंचने के लिए 3 दिन लगेगा, इतना बड़ा शहर है। ये सबसे बड़ा शुरुआत में बना हुआ एक शहर है, बहुत पुराना शहर है। जेनेसिस उत्पत्ति 10 में हम लोग देखा, निम्रोद ने ये शहर को बनाया, क्योंकि मतलब अब्राहम की समय के पहले का शहर है ये, याद रख लीजिए। अब्राहम के पहले निम्रोद था, अब्राहम के पहले के समय का एक शहर है। ये शहर बना हुआ नोवा की जल प्रलय के बाद। ये नोवा की पोता पोता पोता, पोता में आ जाता है। और ये निम्रोद के समय पे बना हुआ शहर है, और वो शहर अभी योना के समय भी है, और वो शहर आज भी है, लेकिन वो पूरा रबल्स है, ओके, एक टूटा फूटा है। हम लोग देखा उसको सैटेलाइट इमेज में लास्ट टाइम। और योन 4 वचन 4, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिए जाएगा। अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिए जाएगा। सबसे छोटा सबसे छोटा मैसेज है, बहुत छोटा मैसेज बाइबल में, सबसे छोटा मैसेज है, प्रीचिंग है, वो यही है। उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्या बोला? 40 दिन बीतने में ये उलट जाएगा ये शहर, उतना ही बोला था, और कुछ नहीं बोला। बाइबल उसको लिखा नहीं और कुछ बोला करके, बाइबल इतना ही लिखा है, उसका मतलब उन्होंने इतना ही बोला है।
ये भी नहीं बोला निनिवे का लोग ये सुनो, यहोवा का वचन है, परमेश्वर आपको प्यार कर रहे, परमेश्वर आपके ऊपर करना दिखाना चाह रहे, ऐसा सा कुछ भी उन्होंने बोला नहीं। तो सीधा वो क्या बोला, अब से 40 दिन के बीतने पर निनिवे उलट दिए जाएंगे। यीशु मसीह एक बार प्रचार करते वक्त उन्होंने बोला है, जिस न्याय के दिन निनिवे का लोग उठकर, और आपके मतलब यीशु मसीह के समय पे जो लोग जिंदा था उनका उनके बारे में बता रहे हैं, आपके आपको दोषी ठहराएंगे वो लोग। क्यों? क्योंकि योना का मैसेज सुन के वो लोग क्या किया, मन फिराया, मन बदल दिया वो लोग। कितना बड़ा मैसेज था वो, बहुत छोटा मैसेज। उतना छोटा मैसेज सुन के वो लोग मन बदल दिया, अपने गलत चीज को वो लोग छोड़ दिया। अब योना से बड़ा भविष्यद्वक्ता इधर है, मतलब यीशु मसीह खुद को बोल रहे हैं, मैं योना से भी क्या बड़ा हूं, ग्रेटर देन ग्रेटर देन जोना। यीशु मसीह ग्रेटर देन जोना है। वो बोल रहे अगर मेरे बात नहीं सुनेंगे तो, मन नहीं फिरेंगे, पाप से नहीं निकलेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, उधार नहीं पाएंगे, फिर आप लोग को दोषी ठहराएंगे ये लोग आके। वो बोलेंगे देखो भविष्यद्वक्ता आके बोला, हम तो सुन लिया, सुन के हम लोग क्या किया, हमारे सारे गलत काम को छोड़ दिया। ये तो योना से बढ़कर बड़ा है, ये योना से भी बड़ा है। खुद परमेश्वर आके आपको बोला है, खुद वचन परमेश्वर है, वो वचन है, वचन आके वो वचन बता रहे, तब आप लोग नहीं मानेंगे तो आप लोग दोषी है करके वो लोग आके उस दिन बोलेंगे करके इन्होंने बताया, यीशु मसीह ने बोला। तो ये बोला है सिर्फ इतना छोटा सा मैसेज, ओके, ये बहुत बड़ा मैसेज नहीं है। ये मैसेज सुन के, ये मैसेज सुन के सब लोग का मतलब है पूरे शहर, जानवर भी, ओके, सब लोग क्या क्या उपवास किया। 5 देखेंगे, तब नीनिवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्राप्ति थी, सॉरी प्रीति थी की, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने डांट डांट उठो। तब ये समाचार निनिवे के राजा के कान में पहुंचे, अभी राजा को पहुंच गया है, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट उड़े लिए और राख पर बैठे गए। देखो राजा का काम देखिए क्या, वो अपने सिंहासन से उठ के और अपने वस्त्र को फाड़ के एक काट पहन के, और वो ऐश में बैठ गया, फिर अपने सारे कंफर्ट को वो उतार दिया। और राजा इतना नहीं किया, फिर राजा ने प्रधानों से समिति लेकर निनिवे में इस आज्ञा क्या, टिटोरा टिटोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए। देखना ये कोई भी नहीं खाना है, सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर भी, वे वे न खाए और न पानी पिए, मनुष्य और पशु दोनों टाट उठे उठे, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, और अपने कुमर कुमाक से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं
पश्चाताप करे। अभी ये लोग सब पश्चाताप मांग रहे। संभव है परमेश्वर दया कर और अपनी इच्छा बदल दे। देखना इनको विश्वास क्या, देख लीजिए, ये लोग अन्य जाति के क्या लोग हैं, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। देख ले राजा क्या बता रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर चिल्ला लो, उनके ऊपर प्रार्थना करना, शायद वो क्या कर सकते हैं, ये जो आने वाला जो क्रोध से, वो दंड से हमको बचाएगा। मतलब ये अन्य जाति लोग के ऊपर ये थॉट था, ये विचार था, क्या है, ये परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ये कर सकते करके। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, देखना इधर परमेश्वर देख रहे उनका काम को, और बाइबल कहते विश्वास एक होते तो विश्वास का काम दूसरा है। सिर्फ विश्वास होते तो वो नहीं है। ओके, हम जेम्स में पढ़ते, जेम्स दूसरा अध्याय ले लीजिए, जेम्स दूसरा अध्याय है, हिब्रू उसके बाद आएगा। सोलह, हाँ, दूसरा अध्याय में 16, 18, सॉरी 18, ये पढ़ सकते हैं, 18, 19, 20। याकूब का दूसरा अध्याय है, वचन 18 से। Who is reading? मिला, सॉरी। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। आगे आगे पढ़ लेना। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्ट भी विश्वास रखते और पथराते हैं। दुष्टात्मा भी विश्वास रखते। क्या विश्वास रखते, क्या विश्वास रखते दुष्टात्मा? विश्वास करे जेने कापे छे, थरथराते हैं। क्या क्या विश्वास करते वो लोग, दुष्टात्मा क्या विश्वास करते हैं? कि परमेश्वर है। हाँ, एक ही परमेश्वर है। 19 में देख लेना, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्टात्मा में विश्वास रखते हैं, वो भी मानते हैं एक ही परमेश्वर है करके, लेकिन सिर्फ विश्वास से कुछ नहीं होगा। वो विश्वास एक कार्य बनना है। वो कार्य क्या है, हम लोग 21 में 20 में देखना, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। और इधर आगे देखेंगे तो दो एग्जाम्पल दिया, एक तो अब्राहम का एग्जाम्पल दिया, जब अब्राहम ने अपने बेटा को भी क्या है, या परमेश्वर जो बोला है उसको उन्होंने किया है, उसके लिए परमेश्वर का
मित्र बना है, ठीक है। और दूसरा एक है रेहब कर का एक विभचारी है, तो उसके बारे में भी लिखा है, जब वो विश्वास रखा है और विश्वास का कार्य किया है, ठीक है। तो जब वो आ, विश्वास मान सकते, मतलब सिर्फ विश्वास नहीं होना, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास रख सकते हैं, बट हमारा विश्वास का एक कार्य दिखाना हमको। इधर निनिवे का लोग ने क्या क्या विश्वास किया, परमेश्वर शायद हमारे ऊपर दया दिखा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने सारे पाप को मानकर और पाप के लिए पश्चाताप मानने के लिए वो लोग आके वो ऐश में बैठ गया, ठीक है। और योना 3:10 में हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वह कुमर्क से फिर रखे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो होनी करने की डानी थी उसको ना किया। तो परमेश्वर ने क्या देखा, उनका विश्वास का कार्य देखा, विश्वास की कार्य, ओके, द डीड्स ऑफ द फेथ, ओके। वो फेथ को, विश्वास के कारण जो उन्होंने कार्य किया है उसको देखा, देख के परमेश्वर ने क्या किया, अपनी इच्छा बदल दी, अपनी इच्छा बदल दी। ये तीसरा अध्याय से हम लोग क्या सीखा है, एक बड़ा एक संदेश है दिया है उन्होंने, लेकिन उसका बहुत छोटा है। वो छोटा संदेश के वजह से, लेकिन वो बहुत बड़ा है, उसके वजह से राजा से लेके सब लोग जानवर तक, सब लोग क्या किया, जानवर तक सब लोग क्या किया, अपने काम, विश्वास का काम दिखा दिया। जब विश्वास का काम दिखा दिया, परमेश्वर ने उनका ऊपर जो दंड आने वाला उसको रोक दिया। ये निनिवे का लोग हमारे लिए एक निशानी है, ओके। हम भी जब हमारे गलत कामों में थे, परमेश्वर हमारे ऊपर भी एक क्रोध रखा है, परमेश्वर हमारे भी एक क्रोध रखा है हमारे ऊपर। वो क्रोध हमारे ऊपर ना आने के लिए, ठीक है, वो हमको दया भी, उसका रास्ता भी बता दिया। जैसा यीशु मसीह आके हमारे पापों के लिए मरा है और परमेश्वर के पास पहुंचने का रास्ता उन्होंने दिखा दिया, ठीक है। जब उसको हम लोग मान लेते, विश्वास करते, और हमारे विश्वास को हम लोग क्या किया, हमारे कार्य के द्वारा बता दिया, कार्य के द्वारा बता दिया, तब परमेश्वर क्या करते, हमको माफी देते और उनके बच्चे बना के हमको स्वर्ग राज्य में पहुंचा देते। तो इधर भी निनिवे का लोग यही किया, ठीक है। निनिवे का लोग को भी परमेश्वर ने क्या किया, उनको ऐसे स्वर्ग नहीं पहुंचाया, बट उनके ऊपर जो दंड आने वाला था वो दंड से उनको बचा लिया, क्योंकि उन्होंने अपने गलत काम से बदल के और उसको क्या किया, अपने कामों से भी बता दिया। यहाँ से हम लोग परमेश्वर की जजमेंट को भी देख रहे हैं, सच को ही, और उनका करुणा का भी देख रहे हैं हम लोग। बट ये करुणा, परमेश्वर की करुणा निनिवे को या योना का पसंद नहीं था, योना का पसंद नहीं आया। ये जब ये आके इसको गुस्सा आ गया, वो शहर के बाहर जाके एक छोटा सा हट बना के बैठ गया। ये बोला था 40 दिन बीतने के बाद ये उठल जाएगा, निनिवे उठल जाएगा करके। अभी उसका वर्ड्स का क्या वैल्यू है, परमेश्वर अपने, उसने जाके मैसेज बोला, परमेश्वर ने बदल दिया, अपने जो इच्छा था उसको बदल दिया। अभी इसका वचन को, इसके वचन को क्या वैल्यू हो सकते हैं, लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में करके, इनको ना बहुत एक शर्म आ गया और गुस्सा भी आ गया। गुस्सा आके शहर के बाहर जाके बैठ गया। जब इसको देखेंगे तो आपको किसका याद आता है, ऐसा योना क्या, ये काम को देख के आपको किसका याद आ रहा है, कोई बोल सकते हैं?
जब परमेश्वर ने नीनिवे को माफ कराया, जब वो गलत कामों से बदलने के बाद, वो देख के योना को अच्छा नहीं लगा, तो गुस्सा हो गया, जाके शहर के बाहर जाके बैठ गया। जब इसको बोलते, आपको किसका याद आ रहा है, किसके बारे में याद आ रहा है? बच्चे बोल सकते, निधि, तनीषा, याद है क्या आपको? संगम आंटी, इसका एलिशा हॉरर जाने के लिए बोला था। नहीं। चलिए आपको हिंट देता हूँ आप लोगों को, ये नया नियम का है। जानते आप लोग, सब लोग जानते। यूहन्ना। नहीं ब्रो, योना तो इसके याद आ रहा है आप लोग को? पत्रस। नहीं धर्मेश भाई, अंकल मूसा। नहीं, मूसा तो पुराना नियम है ना, मैं तो नया नियम बोला था। चलिए लास्ट चांस, आखिरी चांस, तो ये बोल सकते हैं? आई थिंक सुमन कैन से। वाइल्ड गेस लेता हूँ, एल्डर ब्रदर ऑफ प्रोडिगल सन। वेरी गुड, वेरी गुड। उड़ा हुआ पुत्र, उड़ा हुआ पुत्र। ओके, उड़ा, वो प्रोडिगल सन है लूक 15 में। जब वो उड़ाव पुत्र अपने पाप को मान के, जब वो अपने पिता के पास आके माफी मांगा, तब अपने कार्य से उन्हें विश्वास रखा था, तब उन्हें माफी दिया, उसको अंगूठी पहनाया, कपड़ा पहनाया, ठीक है। तब उसको देख के किसको गुस्सा आया था? उसका बड़ा भाई का। वो जाके क्या किया? घर के बाहर ही बैठा। घर के अंदर क्या चल रहा है? घर के अंदर सेलिब्रेशन चल रहे, सब लोग एकदम एंजॉय कर रहे। ओके, बकरा काटा, ओके, द्राक्षक पी रहे, ठीक है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा है। दूर से उसका आवाज सुन रहे, जो खुशी की आवाज, आनंद की आवाज सुन के इसको क्या आ गया? गुस्सा आ गया। इसको क्या करना था? अरे मेरे बेटा है, मेरे भाई है, वो इतना कष्ट करके जो गलत के चाहिए गलत है, वापस आ गया करके उसको जाके गले नहीं मिला, घर के बाहर खड़ा था, पापा आके उसको समझाना पड़ रहा है। सेम परिस्थिति इधर हो रहे है योना को भी। इधर योना एक बड़ा, एक एल्डर सन जैसा लग रहा है, क्योंकि पिता परमेश्वर है, पिता परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला बच्चा जैसा ये योना है, जो उड़ाव पुत्र जैसा ये निनीवे का लोग है। जब निनीवे का लोग परमेश्वर को माफी मांगा, परमेश्वर ने माफी किया, तब इनको क्या है? गुस्सा आ गया। सेम चीज इधर देखेंगे तो आगे देखेंगे तो वचन 5 से 11 तक आखिरी पार्ट में हम लोग देखेंगे तो मैं बताता हूँ इसमें क्या हो रहा है। जब वो जाके एक छोटा शेल्टर बना के बैठते हैं, वो क्या हो जाएगा? विदर्ड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। फिर परमेश्वर ने उसके मदद के लिए एक छोटा पेड़ को किया है, उनके पेड़ बढ़ने के लिए किया था। एक ही दिन में पेड़ बढ़ा है। फिर अगले दिन एक कीड़ा आके उसको काटा है, फिर अगले दिन वो खराब हो गया, एक ही दिन में खराब हो गया। और
योना का ऊपर एक हवा आया था ईस्ट साइड से, पूरब से। उसके लिए उसका बॉडी में बहुत गर्म हो गया था। उसका ना सच में क्या है, हृदय में उसका बहुत विचार है, हृदय में उसका बहुत गुस्सा है। उसके कारण ना बाहर जो होते हैं वो चिड़ चिड़ गया। ठीक है, हम भी कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे मन में जब गुस्सा हो जाएगा, या ऑफिस का गुस्सा होता है, ऑफिस में कुछ किसने किया होगा, कुछ हमारे हमारे ऊपर किसने डांट लिया होगा दूसरे के कारण, उसके कारण हम लोग घर आएंगे, तो घर में ना, घर आने के बाद हमको घर वाले कुछ गलत नहीं किया। ओके, सुबह जाते वक्त भी वो सामान नीचे पड़ा था, और वो सामान तीन तीन दिन से नीचे है, लेकिन जब घर के अंदर आएंगे वो गुस्सा हो जाते हैं, ये क्या है नीचे पड़ा रखा, घर इतना गंदा है, तो ठीक नहीं रखते क्या, ऐसा कैसा चिल्लाते हम लोग। ठीक है, ये क्यों ऐसा करते हैं, सच में हमारा मन क्या है, मन में बहुत गुस्सा है, वो ये बाहर बाहर निकल रहे ये चीजों के ऊपर। जब योना ये किया था, परमेश्वर एक पिता जैसा, यो लूका का 15 अध्याय का पिता जैसा आके खड़ा होके समझा रहे इसको, योना को। सेम चीज वो बोल रहे, देखो तुम एक पेड़ के लिए इतना चिंता हो गया, एक पेड़ के लिए इतना चिंता हो गया, लेकिन मैं ये शहर में 1,44,000, सॉरी नंबर 1,20,000. 20,000, 1,20,000, ओके, 1,20,000। अभी वो रेवलेशन चैप्टर करके आया ना, वो थोड़ा वो नंबर घूम रहा है। ठीक है, 1,20,000 है। तुम एक पेड़ के लिए तुम ऐसा सोच रहे हैं, मुझे ना 1,20,000, 1,20,000 लोग है, वो भी कौन है, अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड समझते हैं, मतलब बहुत इनोसेंट है, शायद बच्चे हो सकते हैं वो लोग, उनको क्या सही है क्या गलत है पता ही नहीं है, ऐसा लोग है। अगर ये लोग मन नहीं बनाएंगे तो मैं उनके साथ इनको भी मैं क्या करने वाला, मारने वाला है। अगर तुम एक के ऊपर इतना चिंता होते तो मुझे 1,20,000 लोगों के ऊपर चिंता नहीं होगा क्या, करके परमेश्वर पूछ रहे। एक एक बड़ा गॉस्पल मैसेज है ये, एक बड़ा गॉस्पल मैसेज है। हम ये के लिए गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर देख लीजिए कौन सी सही चीज है, किसके ऊपर हमको ज्यादा चिंतित होना है करके वो दिखा रहे। ये हम लोग 4th चैप्टर से हम लोग देखते हैं परमेश्वर की, ओके, करुणा है, ओके, उनका अनुग्रह। इसमें एक वचन है, दूसरा दूसरा वचन है इसमें लिखा, उनसे यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहा था, क्या बात नहीं कहा था, इसी कारण, मतलब आप पलट जाएंगे, ये लोग आके आपसे माफी मांगेंगे तो आप क्या करते हैं, माफ करवा देते। इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही दर्शिश को भाग जाने के लिए पूर्ति की, क्योंकि मैं जानता कि, देखना, ये जानते, विश्वास करते, क्या विश्वास करते हैं, तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधि दान है, और दुख देने से, सॉरी, हाँ, दुख दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर के बारे में जानते, परमेश्वर के बारे में जानते, वो बोला आप बदल जाएंगे, आप बदल जाएंगे करके वो जानते, इसलिए तो मैं बोला, ऐसा पहले से बोला है। अगर ये जानते परमेश्वर दयालु है, अनुग्रह है, करना नहीं दिए, फिर वो इतने लोग के लिए वो नहीं करेगा क्या। तो ये हम लोग योना के जीवन से हम लोग सीख रहे हैं। क्या सीखते हम लोग, अगर परमेश्वर कोई काम करने के लिए सोचा है, वो काम करवा देते। शायद
हमसे या दूसरे से। अगर उनने सोच लिया हमसे ये करवाना, ओके, एवरी नूक एंड हुक उन्होंने क्या करवाते, अपना काम करवा देते हमसे। दूसरा, जब परमेश्वर बोलते करने के लिए तभी कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो बाद में हमको करना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कष्ट के साथ करना पड़ता है हमको। और हम ये देखा था, और एक हम लोग सीखा था, जो लोग धोखे के बीच में जाते हैं, धोखे का व्यस्त के पीछे जाते हैं, वो लोग परमेश्वर का वो अनुग्रह को, दया को मना कर रहे हैं। क्योंकि सैल्वेशन इज ऑफ द लॉर्ड, यहोवा ही से उद्धार आएगा। और जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं हम लोग, वो हम लोग अपने कार्य से उसको दिखाना है, तब परमेश्वर उसको देख के क्या करेगा, माफी दे देंगे, वो अंगीकार करेंगे। और 7वां चैप्टर में हम लोग ये सीखा, एक पेड़ के लिए योना इतना चिंतित होते तो 1,20,000 लोग जिसको राइट हैंड लेफ्ट हैंड पता नहीं, क्या राइट हैंड है क्या लेफ्ट हैंड है, मतलब क्या गलत है क्या सही पता नहीं, उनके लिए परमेश्वर चिंतित नहीं होते क्या? ऐसे वो किताब खत्म हो रहा है, चिंतित नहीं होते क्या? तो हम लोग ये याद रखना, परमेश्वर इतना दयालु है, जो भी उनके पास आके माफी मांगते हैं उनको वो माफ करने वाला है। और ये बुढ़ा हुआ पुत्र का कहानी के साथ भी एक एक संबंध है, जो हम लोग देखा है इधर। ठीक है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे जो हम लोग इधर से सीखा था, ये किताब से, योना का लाइफ से। और योना को यीशु मसीह ने ज्यादा उनके बारे में बोला है, एक भविष्यद्वक्ता है। तो यीशु मसीह ने इतना ज्यादा योना के बारे में बोला है, तो हमको तो योना के बारे में सीखना बहुत जरूरी हो गया। तो आज हम लोग परमेश्वर की दया के अनुसार हम लोग उनका जीवन से, योना का जीवन से कुछ चीज को हम लोग को सीखने के लिए उन्होंने हमको मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देंगे। आमीन।